तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के बाद अब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी पीछे नहीं है। देखिए, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भर्तियां निकल गई है। ये महीना वाकई में ही बहुत खास है उन सभी लोगों के लिए जो एक बड़े मौके की तलाश में रहते हैं। सरकारी कॉलेजेस में कब तक नौकरी निकलेगी, तो निकल गई है। इस बार इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के तहत असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट रजिस्टर और साथ ही रिसर्च ऑफिसर, सिस्टम एनालिस्ट और साथ ही सेक्शन ऑफिसर के लिए करीब स्टेनोग्राफर और लिफ्ट ऑपरेटर और मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS भी मौजूद है। ढेरों सारे अलग अलग पोस्ट पे भर्तियां होने जा रही है इस सरकारी कॉलेज में। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें मात्र 10वीं पास उम्मीदवार से लेके IT, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, BE, BTech डिग्री होल्डर्स वाले भी इसमें आसानी से शामिल हो सकते हैं। वैकेंसियां निकल गई है। सिलेक्शन के बाद आखिर क्या होगा, पोस्टिंग का होगी, चलिए इस पे बात करते हैं। JNU कैंपस में नौकरी आपकी लगेगी। इस वैकेंसी में टोटल करीब 267 पोस्ट इसमें शामिल की गई हैं, 200 से ज़्यादा। अलग अलग ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C ये ज़रूर इसमें बनती है पूरी प्रक्रिया। जैसे कि ग्रुप A में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए, असिस्टेंट रजिस्टर के लिए और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जैसी जगहें भी ज़रूर पोस्ट के आधार पर आपको अच्छी खासी सैलरी के साथ मिलेगी। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पे बात करूं तो देखिए, ग्रुप B पे सबसे पहले आऊं तो यहाँ पे प्राइवेट के लिए जूनियर इंजीनियर और कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे पोस्ट भी इसमें शामिल है, जहां ग्रेजुएशन के साथ मैकेनिकल, सिविल, IT फील्ड में एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। अब जब A और B की बात हो गई है तो ग्रुप C की बात भी कर लेते हैं। जूनियर असिस्टेंट, कुक, MTS, लैब अटेंडेंट और साथ ही इसमें हेल्पर जैसे कई सारे पद शामिल है, जिसमें मात्र 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार आराम से इन सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं 12वीं के लिए MTS बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। स्पीड या ट्रेड सर्टिफिकेट भी मांगा गया है, ये जरूर याद रखिएगा। आयु की और सिलेक्शन की बात करो कम समय में तो देखिए, सबसे ज्यादा पोस्ट के लिए मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 40 साल तक रखी गई है। जबकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट पे जिस पे पहले बात की थी उसमें अपर एज की यानी कि करीब 45 ईयर्स तक की आपको छूट मिली है और रिजर्व कैटेगरीज को जरूर मिलेगी छूट। सिलेक्शन की बात करूं तो देखिए, लिखित परीक्षा में किसी भी बेसिस पे आपकी जो है इसमें पेपर्स होंगे यानी कि एग्जामिनेशन होंगे, जिसमें पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होगा और जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग होगा, मैथ्स होगा, हिंदी, इंग्लिश होगा और लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए भी करीब 150 क्वेश्चन जरूर होंगे। पेपर 2 के लिए आपके स्पेसिफिक डोमेन नॉलेज पे खेला जाएगा यानी कि आपका IQ लेवल चेक किया जाएगा, जिसमें 50 MCQ मौजूद होंगे। स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट के पद पे अगर आएंगे तो स्किल और टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि सिर्फ क्वालिफाइड नेचर के लिए होगा। जबकि ग्रुप A पे आएंगे तो यहाँ पे 100 मार्क्स का इंटरव्यू भी लिया जाएगा। अब अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों को इनके ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पर जाना होगा। अगर इतनी बातें आपने जान ली हैं, उत्सुक हैं, तो इसके बस आपको JNU के समर्थ ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और साथ ही पहले साइन अप कर लेना, ये मत भूलना, अपने अकाउंट क्रिएट कर लेना। इसके बाद लॉगिन करने के बाद अपना फॉर्म, अपनी सारी डिटेल्स जैसे ही नाम आपके एजुकेशन पे आती है, पेरेंट्स नेम आता है, एक्सपीरियंस आता है, एड्रेस आपका, ये सभी चीज़ों पे ध्यान रखना, भरते रहिएगा। इसके बाद आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपने ज़रूर अपलोड करने होंगे। ये वही माध्यम है जिसके लिए आप हमेशा से अपने फॉर्म को फिल करते हैं, ठीक वही है जिस तरीके से आप स्कूल से लेके कॉलेज में अप्लाई करते हैं। बस कुछ ऐसा ही है, कुछ मुश्किल काम नहीं है। बस यहाँ पे जनरल, EWS, OBC के लिए 1500 और SC ST और महिलाओं के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फी देनी होगी। ग्रुप B और C वालों के लिए अगर यहाँ पे देखें तो इनमें 1000 रुपये और SC ST महिलाओं के लिए 600 रुपये देनी होगी, यानी कि अलग अलग पोस्ट के हिसाब से कैटेगरी आपकी एप्लीकेशन फीस है। अब देखिए, यहाँ पे बिल्कुल अगर बात करूँ तो इसका सबसे पहले प्रिंट आउट निकाल लेना जब भी आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। बाकी जुड़े रहिएगा ऐसे ही भर्तियों के लिए मेरे साथ। कॉलेज में कौन सी भर्ती निकली है, सरकारी कौन सी निकली है और आखिर प्राइवेट जॉब्स का क्या हाल है, ये सभी चर्चाएं आपके साथ डेली शेयर करती हूँ। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश मेरे साथ यानी कि